हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 19th of June 2023। ओके। Biren asks Mizoram CM to protect Meiteis, MLAs in New Delhi to meet PM। तो बिरेन सिंह जो है वो मिज़ोरम के सीएम चीफ मिनिस्टर को कहते हैं टू प्रोटेक्ट मेतीस। एंड मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर है जोरम थंगा और वो कहते हैं कि मैते कम्युनिटी की सेफ्टी इंश्योर करना चाहिए क्योंकि मिज़ोरम इज़ द नेबरिंग स्टेट ऑफ मणिपुर। एंड हम जानते हैं कि मणिपुर में कितना ज़्यादा एथनिक वायलेंस चल रहा है। एंड उस वायलेंस के चलते मैते कम्युनिटी एंड कुकी जोमी होमी कम्युनिटीज़ बोथ ऑफ देम आर एक दूसरे के ऊपर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं। On the wrong side of history and law, a fraud exposed. Official finds Tamil Nadu seal on unregistered bill of 1967, though the state got the name only in 1969. Fraudulent claim to land rejected. तो पिटिशनर जो भी थे उनका क्लेम ये था कि एक प्राइम प्लॉट ऑफ लैंड मतलब एक प्लॉट ऑफ लैंड जो है जो कि मदुराई एयरपोर्ट से एडजेसेंट है, मिलता हुआ है, वो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके ख़ानदान में उसे पास डाउन की गई है। एंड दैट सम पीपल हैव फोर्सफुली टेकन पोजेशन ऑफ इट। ज़बरदस्ती उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर दिया। और हाउएवर वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच ही प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ हिज पर्पस ओनरशिप इज सफिशिएंट टू रिजेक्ट हिज क्लेम। तो आप समझ रहे हैं कि वो जो है वो इंसान कह रहा है कि मदुराई एयरपोर्ट के पास में उसकी जो ज़मीन है उसके ऊपर किसी लोगों ने गलत तरीके से कब्जा कर दिया, बट एक्चुअली उसने जो पेपर्स को प्रेजेंट करा है अपनी क्लेम को प्रेजेंट करने के लिए, वो पेपर्स ही उनमें फॉल्ट था। तो वो खुद ही जो है वो एक्सपोज हो गया कि वो गलत क्लेम करा था और वो सिर्फ ज़मीन को हड़पने के चक्कर में उसे अपनी बता रहा था। सो दैट इज़ सच रिवर्स साइकोलॉजी, Two sisters shot dead near high security area in RK-Puram. Police arrest 3. Oh my God, gun. तो उन्होंने विमेन को इसलिए मारा क्योंकि उनके ब्रदर के साथ एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा था। एंड फॉर द रिवेंज पर्पस टू थ्रेटन देम, स्केयर देम, उनकी बहनों को गोली मार दी गई। केजरीवाल अब देख रहे हैं कि नाइट टाइम इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, लेकिन उसी के साथ साथ सिक्योरिटी सबसे पहला वो है कि सिक्योरिटी सबसे पहले इंश्योर की जाएगी, सेफ्टी इंश्योर की जाएगी, और उसके बाद जो है वो नाइट टाइम इकोनॉमी। आप देखो तो विमेन का कहना है कि आप सबसे पहले सेफ्टी के पर्पसेस को देखो। आप नाइट टाइम इकोनॉमी को तो रिवाइटलाइज या बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन सेफ्टी, रात को ट्रैवल करना वगैरह इज़ नॉट सेफ। So that is something that women say कि first look for the safety issue, only then will you be able to boost and revitalize the night economy. So that's not entirely wrong.
Kerala CM pushes for investment in startups. Kerala में funky funerals, high on bling and style. Okay. BJP RSS fueling riots. Actor Pooja Pura Ravi passes away. Experts warn of a severe dengue outbreak in Kerala, call for improved clinical surveillance. केरला में एक बहुत ही सीवियर डेंगू आउटब्रेक हुआ है, मतलब डेंगू बहुत ज़्यादा फैल के एकदम वास्ट नंबर में बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया है. सो कॉल फॉर एन इम्प्रूव्ड क्लिनिकल सर्विलियंस की क्लिनिकली आप मतलब उसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, ध्यान एवरीथिंग टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. न्यू हाई सीज नॉर्म्स अगेंस्ट आर इंटरेस्ट केरला फिशरमैन. तो केरला फिशरमैन का कहना है कि जो भी नए सी नॉर्म्स बनाए गए हैं, ठीक है, बाय इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स ऑन द हाई सी, कि वो कैसे जो इंडियन वेसल मतलब जो वेसल्स वगैरह, बोट्स वगैरह और फिशिंग वगैरह को लेकर जो भी नए नॉर्म्स बनाए हुए हैं, वो जो है वो एंटी फिशरमैन है, वो फिशरमैन के साथ में नहीं है. Collect, curate and capitalize on mental models to unbox the potential in learning. Cheat sheets for your mind, ये चीज़ अभी बहुत चल रही है. मैंने देखा इसे that there's so many things happening that कि ऐसे बहुत सारे मेथड्स जो है वो ऑनलाइन अब हमारे पास है टू स्टडी मेथड्स, स्टडी टेक्निक्स एंड विच आर रियली हेल्पफुल. तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहे हैं विद पीपल. Here are the scholarships and the eligibility criteria. So if you are eligible, try and apply for them. India escaped the fury of the cyclone because of early warnings from the IMD, that is the Indian Meteorological Department. So preparedness pays off. ये बात बिल्कुल सही है कि गुजरात में जो बिपरजॉय साइक्लोन आया है वो साइक्लोन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन जस्ट बिकॉज इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमें पहले से उसको लेकर वार्न कर दिया था कि ये साइक्लोन आने वाला है, एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट. हमने लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवा दिया था. वी हैड एम्पल ऑफ टाइम कि लोग अपना कीमती सामान वगैरह लेकर वहाँ से इवैक्यूएट कर पाए. सो उस वजह से कैजुअल्टीज़ हमारे उसमें बहुत कम थी. हमारे यहाँ पास फिजिकल कैजुअल्टी, लेकिन luckily fortunately we did not have any human loss. So that's something that preparedness, because we were prepared beforehand, that is something that saved us from a tragedy. Okay, human loss होने से हमें बचा लिया उसने. When this April, India surpassed China as the world's most populous nation, commentators were quick to declare this is the Indian century, applauded primarily reflecting the so-called demographic dividend. By 2030, the ratio of India's working age population to its total population will reach 70%, the highest of any large economy in the world. This is a workforce of extraordinary magnitude, fully 1/4 of the globes, and a consumer class of equally extraordinary potential. तो इसी अप्रैल हमने चाइना को सरपास किया फॉर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री अराउंड द ग्लोब. एंड हमारी बहुत जल्दी बाय 2030 हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड टोटल पॉपुलेशन जो है वो 70% हो जाएगी. मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन 100% है तो उसमें से 70% वुड बी द वर्किंग क्लास. तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी क्लास है, बहुत बड़ा पोटेंशियल ग्रुप है फॉर टू थिंग्स. फर्स्ट इज़ अ कंज्यूमर क्लास to consume the different items, products, services, and also एक बहुत ही बड़ी क्लास है to provide services, to work for it. So ये बहुत बड़ी वो है, मतलब it is like a powerhouse, and मतलब it will be around 1/4 of the global workforce in that India would provide. तो ये बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी है मतलब. एंड तो इसको एक इंडियन सेंचुरी की तरह नाम दिया गया है. बड़ी बात है कि इसके पहले भी इंडियन सेंचुरीज रह चुकी है. 1947 के पहले भी एंड ब्रिटिशर्स की कॉलोनाइजेशन के पहले भी देयर हैव बीन मोमेंट्स फॉर इंडियन सेंचुरीज जहाँ पर इंडिया वाज एट इट्स प्राइम. सो
Uganda and Congo must do more against Islamist militants. The killing of at least 41 people, including 38 students in an attack on a school on the Uganda-Congo border by suspected Islamist militants, is yet another cruel reminder of the worsening security situation in Africa. तो अफ्रीका में यूगांडा एंड कॉन्गो आर टू डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पर इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स यानी इस्लाम को जो फॉलो करते हैं उन मिलिटेंट्स के ने अप्रॉक्सीमेटली 41 लोगों को मार गिराया, जिसमें से 38 वर स्टूडेंट्स, द यंग, द बडिंग स्टूडेंट्स. एंड ये एक और रिमाइंडर है कि हाउ ग्रिम इज़ द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ अफ्रीका, कितना डेंजरस है. So there has to be something that needs to be done, and that to be very quickly. And okay, responsibility and the complexities of climate leadership. So this article is written by Sheikh Hasina, the Prime Minister of Bangladesh, and Mohammed Nasheed, Speaker of the Maldivian Parliament and a former President of Parliament. Mohammed Nasheed, Maldives के President, and Maldives में आपको पता होगा कि इन्हें गोली मार के इंजर भी किया था. He was tried to be assassinated. So the misplaced campaign to unseat the president designate of COP28 could result in setbacks to emissions cuts and climate action. तो जो अभी COP28 के डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट हैं उन्हें हटाने की कोशिश करने से हमें बहुत नुकसान हो सकता है. एंड ये है कि एक मिनिस्टर सुल्तान अल जबर जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हैं, होस्ट नेशन को बिलोंग करते हैं, उन्हें अनसीट करने की कोशिश करी जा रही है. COP28 दैट इज़ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वाली 28 वाले उससे. सो आई थिंक दैट मतलब अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल दैट वुड नॉट बी समथिंग वेरी गुड और वेरी प्रॉबेबल. इससे जो है वो हमें क्लाइमेट को मतलब और भी ज़्यादा विल गो बैक स्टेप इफ़ they do something like this. The introduction in Tamil Nadu of a bill raising the number of working hours from 8 to 12 hours a day and its withdrawal amid protest has reopened the discussion around the strategies for industrialization that do undermine workers' rights. The core ideal of the Dravidian model is the pursuit of inclusive industrialization that addresses both economic deprivations and that rise through the market and social deprivation that emerges from caste inequality. तो तमिलनाडु ने ये I think it is Karnataka, one of the south states, they would like we have to make it a $3 trillion economy, and ऐसे भी now we are on a very fast track. पूरे इंडिया को ही हमें बहुत अच्छी $1 trillion इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है. सो उन्होंने तमिलनाडु में ये बिल इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ना तो वर्किंग आवर्स would increase from 8 hours per day to 12 hours per day. So this is a challenge also. Tamil Nadu requires a renewed approach to address the qualitative aspects of social policy and an industrialization strategy that ensures decent wages and dignified working conditions. तो एक ऐसी strategy होनी चाहिए जिससे quality भी हो and quantity में भी प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस का फॉलो होना चाहिए, प्रॉपर उस हिसाब से वेजेस मिलने चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं हो कि हमने आवर्स बढ़ा दिए एंड देन दैट इज़ बीइंग हार्श ऑन द वर्कर्स. दैट इज़ जस्ट वो समथिंग लाइक दैट शुड नॉट हैपन. A case of propriety versus politics. Stalin's unconditional backing of Sethi Balaji raises uncomfortable questions. Tamil Nadu Minister Senthil Balaji, तो हमने कल ही ये डिस्कस किया था कि MK स्टालिन ने पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन उसने सेंथिल बालाजी को एक मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर रिटेन करा कैबिनेट में, बट विदाउट अ पोर्टफोलियो. सो विदाउट अ पोर्टफोलियो मतलब विदाउट हैंडलिंग ओवर एनी मिनिस्ट्री एनी वर्क, जैसे कि होम मिनिस्ट्री इज अ पोर्टफोलियो, यूनियन मिनिस्ट्री या फिर फॉरेन मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, ये सारे जो है वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज है दैट आर असाइन टू द मिनिस्टर कि उनका रोल क्या होगा, वो किस चीज़ के लिए मिनिस्ट्री में मिनिस्टर होंगे. So from what department? So that is a portfolio. So what MK Stalin did was he assigned ministry to Senthil Balaji, but he did not assign him a portfolio. Without a portfolio, he was retained as a minister. तो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN Ravi, he certainly disagreed with something like that. Why do you have to retain a minister without a portfolio in the cabinet?
While the number of cyclonic disturbances has decreased, their intensity has increased. Biparjoy part of a new trend in Indian cyclones. तो एक नए ट्रेंड की तरह है इंडियन साइक्लोन्स में कि अब उनकी गिनती कम हो गई. इट्स नॉट दैट एवरी ईयर देयर इज अ साइक्लोन और फ्रीक्वेंटली देयर आर साइक्लोन, लेकिन जब भी साइक्लोन आता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट हैज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव पावर्स इन इट. सो कुछ चेंजेस है. So पहले the number of cyclonic disturbances has declined considerably. Secondly, the decline was mostly due to rapid decrease in number of cyclonic disturbances originating from Bay of Bengal, the source of most past cyclones. In contrast, the number of such disturbances originating from Arabian Sea has been steadily increasing. तो बे ऑफ बंगाल में आपने ध्यान रखा कि पिछले कुछ साल पहले बे ऑफ बंगाल में बहुत साइक्लोन्स के हम लोग सुनते रहते थे, लेकिन बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स जो है वो कम होते जा रहे हैं. अरेबियन सी में धीरे धीरे करके इंक्रीज होते जा रहे हैं साइक्लोन्स की गिनती. तो बे ऑफ बंगाल में उनकी गिनती कम हुई है, लेकिन धीरे धीरे अरेबियन सी में बढ़ती जा रही है. देन उसका फोर्स जो है वो भी साइक्लोन्स का बढ़ते जा रहा है. 50 years ago, 100 years ago, Mrs. Gandhi reviews mutual relations with Canadian PM. Canadian PM was Pierre Elliott Trudeau. Abhi Canada ke PM is Justin Trudeau, if you know. So, during which they reviewed and renewed the friendly cooperative relations that have existed between the two Commonwealth countries for nearly a quarter of a century. Quarter of a century मतलब yes, 25 years तक के लिए जो रहा है. 100 years ago, air operations were carried out on the 2nd April hills of north of Dardoni, near a point where the Afghan boundary forms a sharp salient against the Tazi Khel Wazira on account of their prolonged contumacy and repeated offence, including the firing of troops, kidnapping of Hindus. So, yes, Afghanis and Britishers. Okay. साइक्लोन बिपरजॉय वीकन हुआ है तो लोग अपने घर वापस जा रहे हैं धीरे धीरे करके. इंडिया उन कंट्रीज़ को वीट एक्सपोर्ट कर रही है लार्ज नंबर्स में जिनके पास वीट की शॉर्टेज है. China's developmental security approach. Late in May this year, the Cyberspace Administration of China announced that the US chip giant Micron had been under investigation by the Cybersecurity Review Office, failed to obtain a security clearance, and that its products posed a threat to national security. कि माइक्रॉन जो US बेस्ड कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट पोज कर रहे हैं. So, China now finds in an odd spot where development and security are applying diametrically opposing forces. कि चाइना का डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन उसी के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी जो है वो मतलब उस पर ज़्यादा अटैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. सिक्योरिटी अब चाइनीज़ पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा बनते जा रहा है, इंक्लूड होते जा रहा है. तो टेलीग्राम पे जो बहुत सारे बॉट्स होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर सिक्योर, नॉट ऑल ऑफ देम आर सेफ, और वो जो है वो यूज़र का डेटा मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चैट हिस्ट्री तक जितना भी यूज़र डेटा कलेक्ट करने की उसके पास एबिलिटी है. सो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल ज्वाइनिंग द डिफरेंट बॉट्स और ग्रुप्स ऑन टेलीग्राम. स्पेशली टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जिसे बताते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स के रिस्क होते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रॉड्स हैपन थ्रू दीज एप्स. सो please be very careful while using these social media platforms. Quiz का you know the deal. Read the questions, leave to it. आपने कल questions पढ़े होंगे, read them again and then this time with the answers. The word for today is vertiginous, having or causing a whirling sensation, liable to falling. एक whirling चक्कर टाइप आना इस टाइप से. It is bound to be a vertiginous climb up the cliff.
टैक्स कलेक्शन बहुत कुछ बढ़ चुका है. मोर पीपल आर पेइंग टैक्सेस. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आदि पुरुष को बैन कर दिया जाए बिकॉज द शोइंग एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स इज नॉट बीन वेरी वेल इन द मूवी. प्राइड परेड पर अटैक करने के लिए 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है. Mali Janta's referendum on draft constitution hits at power change. नेपाल में भी फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu will move ahead with judicial reforms. Active steps on a contested judicial overhaul. सूडान में हमने देखा था कि अब 2 जनरल्स के बीच में वॉर टाइप सिचुएशन बन गई है. और सबसे बड़ी बात है कि वो जिन दोनों के बीच में हो रहे हैं, मतलब अर्लियर द वन वाज लीडर और वो उसके सेकंड वाला उसके डेप्यूटी थे. सो द मेन मतलब जनरल एंड उसके डेप्यूटी, उन दोनों के बीच में ही अब सिचुएशन इतनी रफ हो गई थी कि दीज टू अदर पार्टीज जो पहले एक टाइम पर एक के डेप्यूटी थे, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप सेम पार्टी है, वो ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं एंड बहुत ही बुरी तरीके से वायलेंस हो रहा है. सो दे अग्री टू अ 72 आवर ट्रूस. 72 आवर मतलब 3 days के लिए देयर विल बी नो फायरिंग फ्रॉम ईदर साइड्स. Sports news. रिमार्केबल इंड्योरेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, ये हमने सभी पढ़ा है कि इट इज़ द वाई क्रोमोसोम जो कि सेक्स ऑफ द बेबी इंश्योर करता है. द वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इट विल बी अ बॉय. इफ द वाई क्रोमोसोम इज नॉट प्रेजेंट, इट विल बी अ गर्ल.